हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपको अलक्ष्मी जी के पुत्र और उनके उपद्रव से बचाव के लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे और उनके लक्षण भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अलक्ष्मी जी और उनके पुत्र के बारे में जानकारी दी थी कि कैसे आपके घर में क्लेश होता है और सारी बातें आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो को देखिए, वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएंगी। आज हम आपको आगे की जानकारी देंगे कि जब आपके घर में अलक्ष्मी जी का आगमन होता है तो केवल वो अकेले आगमन नहीं करती है, वो अपने कुटुंब के साथ आपके घर में आगमन करती है। और जब उनके कुटुंब का आपके घर में आगमन होता है तो प्रत्येक उनके कुटुंब का जो सदस्य होता है वो कैसे पृथक पृथक आपके घर में हानि करवाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं। अलक्ष्मी जी के जो पुत्र है उनका नाम दूसा है और उनकी जो पत्नी का नाम है उनका नाम निर्माष्टि है। यह कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चंडाल का दर्शन किया था, उसी से इस कन्या का जन्म हुआ। मतलब दूसा जी की जो पत्नी निर्माष्टि थी उनका जन्म कुछ इस प्रकार हुआ था। और दूसा और निर्माष्टि की 16 संतानें हुई जो समस्त संसार में व्याप्त है। इनमें 8 पुत्र हैं और 8 कन्याएं हैं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर है। अब आप प्रथम 8 पुत्रों के नाम सुनिए। दंष्ट्राकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्तक, अंगध्रुक, शकुनी, गंड प्रांतरति, गर्भः तथा सयस्सा, ये 8 पुत्र थे उनके। और जो 8 कन्याएं थी उनके नाम कुछ इस प्रकार है। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेश्वणी। ये 8 कन्याएं थी जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होने वाले दोषों की शांति के उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पुत्रों के विषय में सुनिए पहले। दंत्राकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दूसा नामक अलक्ष्मी जी के पुत्र को यानी अपने पिता को घर में बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की सैया पर या उसके बिस्तर पर दांतों पर सफ़ेद सरसों छिटकना चाहिए या सफ़ेद सरसों को पीस के छोटे बच्चे के दांतों में लगाना चाहिए या ब्राह्मी नामक औषधि से बच्चे को स्नान कराना चाहिए। इससे यह दोष दूर हो जाता है। और छोटे बच्चों को उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से भी यह दोष दूर होता है। दूसरा का जो दूसरा पुत्र है तथोक्ति, जब वो किसी के घर में प्रवेश करता है तो घर के अंदर शुभ और अशुभ कर्मों की आपको लगातार प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि अक्सर कई घरों में एक के बाद एक कार्यक्रम होने शुरू हो जाते हैं या कोई अशुभ घटना एक के बाद एक घटित होने लगती है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है शुभ और अशुभ कर्मों की जो लगातार घटित होने लगती है, वो दूसरा के दूसरे पुत्र तथोक्ति का ही कार्य होता है। जब ऐसा घर में घटित होने लगे तो आपको शुभाशुभ कर्म में भी त्रिदेवों और माँ जगदम्बा को याद करना चाहिए, उनकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। और यदि कोई अशुभ घटनाएं घटित होने लगे तो भी हमें अपने कुल देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना पूजन अर्चन करनी चाहिए। दूसरा का जो तीसरा पुत्र है वो परिवर्त है। इसका कार्य कुछ इस प्रकार होता है कि जब कोई मनुष्य बहुत ही खुश होता है और उत्साह के मारे किसी को कोई खुशखबरी देना चाहता है तो जब उसकी जीवा पे बैठ के ये उसकी वाणी बदल देता है, वो जो कुछ कहना चाहता था वो ठीक ढंग से कह नहीं पाता है। और परिवर्त का दूसरा जो कार्य होता है वो ये होता है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसका गर्भ किसी और गर्भवती स्त्री के साथ बदल देना या एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी का गर्भ परिवर्तित कर देना, उसका कार्य यह होता है। इसी कार्य के कारण उसका नाम परिवर्त पड़ा है। उसकी शांति के लिए हमें हमारे घर में पीली सरसों का छिड़काव करना चाहिए, रक्षा सूत्रों का पाठ करना चाहिए, रक्षा मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अंगद्रुक नामक जो चौथा कुमार है वो वायु के समान मनुष्य के अंगों में प्रवेश करके फड़कने आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। आग का फड़कना, भों का फड़कना, माथे का फड़कना, इस तरह से हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने का काम जो अंगद्रुक नामक जो दूसरा का चौथा पुत्र है वो करता है। उसकी शांति के लिए कुश के माध्यम से शरीर को झाड़ना चाहिए। और दूसरा का जो पांचवा कुमार है उसका नाम शकुनी है।
कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते, सियार आदि जानवर के पशुओं के माध्यम से उनके शरीर में स्थित होकर उनकी बोली के माध्यम से शुभ अशुभ फल को सूचित करना, ये दूसरा के पांचवें पुत्र का कार्य होता है। अगर हमें किसी भी पशु पक्षी के माध्यम से अशुभ सूचक शब्द प्राप्त हो तो कार्य का आरंभ हमें नहीं करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द प्राप्त होने पर शीघ्रता के साथ कार्य आरंभ कर देना चाहिए। अब गंड प्रांतरति नामक जो छठवां कुमार है वह मुहूर्त का नाश करता है। गंड प्रांतों में आधे मुहूर्त तक स्थित हो वह सब प्रकार के कार्य आरंभ का नाश और मांगलिक कर्म में प्रतिष्ठा का अपहरण करता है। उसकी शांति के लिए ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल्य शांति, गोमूत्र और सरसों से मिले हुए जल से स्नान करना, धर्ममय उपनिषदों के पाठ करना, शास्त्रों के दर्शन करना तथा अन्य तरह से हम उसकी शांति कर सकते हैं। दूसरा के सातवें पुत्र का नाम गर्भा है, जो बड़ा ही भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन स्नान करना, पवित्रता पूर्वक रहना, प्रसिद्ध मंत्र कवचों का पाठ करना, उन्हें तावीज में पहनना, पवित्र ग्रह में रहना तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है। अतः इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार जो आठवां कुमार है उसका नाम सयस्सा है, वह खेती की उपजों को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय यह है कि खेत में पुराना जूता रखना चाहिए, अपसव्य होकर वहाँ जाना, चंडाल का उसमें प्रवेश कराना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल के नामों का और या मंत्रों का कीर्तन करना चाहिए। अब दूसरा की जो कन्या है उनका विवरण सुनिए। दूसरा की पहली कन्या का नाम नियोजिका है, वह मनुष्य को पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण आदि में लगा देती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति होती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मों में लगा रही है, यो विचार कर उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या का नाम विरोधिनी है, वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। विरोधिनी की शांति के लिए हमें शास्त्रीय पद्धति से आचार विचारों का पालन करना चाहिए। इस तरह से उसके भय से हमारी रक्षा होती है। तीसरी कन्या का नाम स्वयंहारिका है, वह खलियान से अनाज, घर और गौशाला से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है और सदा अंतर्ध्यान रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर से अधपका अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है और पड़ोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्य के झूठे अन्न तक चुरा लेती है। जोते हुए खेत से, घर और गौशाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्ब आदि का रंग तथा रुई से सूत हर लेती है। इस प्रकार स्वयंहारिका निरंतर अपहरण में ही लगी रहती है। उससे रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखें, स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करें, घर की दीवार पर रक्षा मंत्र और वाक्य लिखें, घर के भीतर झूठन न रहने दें, हवन की अग्नि तथा देवताओं को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तनों में लगा दें। गाय और स्त्री के स्तनों में भी भस्म को लगाना चाहिए जिससे उनकी रक्षा हो। इससे उनकी रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले मनुष्यों पुरुषों के मन में उद्वेग पैदा करती है, वो ब्राह्मणी नाम की कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन, शैया तथा उस भूमि पर जहाँ मनुष्य निवास करता हो, रहता हो, पीली सरसों छिड़कना चाहिए। साथ ही एकाग्रचित होकर पृथ्वी सूक्त का जप करना चाहिए। दूसरा की पांचवी कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती है, इसलिए उसे ऋतुहारिका जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, चैतन्य वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवर में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधियों का सेवन भी करना चाहिए। छठी कन्या का नाम स्मृतिहरा है, यह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या बीजहरा कहलाती है, यह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रजवीर्य का अपहरण किया करती है।
पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। 8वीं कन्या का नाम विद्वेषिणी है, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुषों को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु, घृत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्रविंदा नामक यज्ञ करना चाहिए।